unique, है ना? With the letter Q, we can say we are grateful for the quarantine period. Even I am very grateful when I was quarantined, and luckily I was quarantined with my husband. वो फोन में बहुत बात करते थे, बहुत डिस्टर्ब भी करते थे, but it was good quality time spent together. क्वारंटाइन कम हनीमून दी। हाँ, सच्ची it was a second honeymoon. Yeah, okay, yeah. तो ठीक है, 258 हो गए। ग्रैटिट्यूड शावर। ग्रैटिट्यूड शावर, यस। तो जिन लोगों को भी ग्रैटिट्यूड शावर नहीं पता है, वेदर यू आर इन द सेशन और अगर आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, एवरी मॉर्निंग जब आप नहाते हो, जब आप बाथ लेते हो, वेदर बकेट और मग और वेदर शावर, एनीथिंग, जो जिससे भी आप नहा रहे हो, आपको उस समय पानी जब भी आपके बॉडी पर गिर रहा है, आपको उस समय अपने पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, पानी में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ओके, वाटर हैज लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो उस समय जब आप ये अपने बॉडी पार्ट्स को ग्रैटिट्यूड करोगे, you will immediately, धीरे you will start seeing your health getting better. There will be lots of improvements, abundance in the area of health. तो ना धीरे आप पूरा अपना टॉप टू बॉटम एवरी बॉडी पार्ट को ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। एंड इट इज नॉट कि खाली आउटर बॉडी पार्ट्स। जब आपके आउटर बॉडी पार्ट्स फिनिश हो जाए, आप सारा अपना इंटरनल ऑर्गन्स, अपने ब्रेन, लंग्स, इंटेस्टाइन्स, फूड पाइप, यूट्रस, ऑल द, मैंने कुछ छोड़ा है क्या, लिवर, हार्ट, या ऑल द बॉडी पार्ट, ठीक है, या एवरी बॉडी पार्ट। और नहाते नहाते ये पूरा धीरे, मतलब पूरा मन में बोल के, एकदम जोर से बोल के भी कर सकते हो। Thank you God for my healthy strong back, my strong shoulders. Thank you for my strong and healthy neck. Thank you for my strong healthy arms, hands, wrist, fingers, joints. मैं तो कुछ भी नहीं छोड़ती। ग्रैटिट्यूड देने में कंजूसी क्यों करनी है ना? तो एवरीथिंग, तो जितना ज्यादा आप करोगे, आप अगर हेयर में शैम्पू कर रहे हो, शैम्पू को फेस वॉश लगा रहे हो, उसके लिए, अपने फेस के लिए, हेयर के लिए, टीथ के लिए, तो दिस इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड शावर। अगर मॉर्निंग में, एवरीवन टेक्स बाथ इन द मॉर्निंग ओनली, कोई रात में लेता है वो अलग बात है, वो एक्स्ट्रा है, बट मॉर्निंग में तो सभी लेते हैं। तो हमने अपनी मॉर्निंग में, अपने शावर के टाइम, बाथ के टाइम, पूरी अपनी बॉडी को एक हेल्थ, एक ग्रैटिट्यूड शावर से क्या बोलेंगे, लबालब कर दिया। यस, थैंक यू भाभी, लबालब कर दिया। ओके, तो ये हम लोग कल से, जो लोग न्यू है वो कल से स्टार्ट कर दीजिएगा, एंड पुराने हम लोग तो एवरी डे वी आर डूइंग। यस और नो? मंगला जी, पूनम भाभी, नीतू जी, और कौन दिख रहे, मृदुला, नेहा, अनीता दी, यस, ओके। पिछली बार सेशन किया है तब से आज तक रोज करते हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। वर्णा दी, आपने जैसे बताया ग्रैटिट्यूड करना है, ग्रैटिट्यूड शावर, तो हमें खाली इतना बोला है, आई एम ग्रेटफुल टू माई आईज, आई एम ग्रेटफुल टू माई नोज, या हमें पूरा बोला आई एम ग्रेटफुल टू माई आईज बिकॉज वाला, या ओनली सिंपल? देखो ये ना अपने ऊपर है। मैं जैसे करती हूँ ना, तो कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा ही फीलिंग्स आ रहे होते हैं, उस समय शायद मेरा लग्जरी बाथ लेने का मन होता है उस दिन, तो उस दिन मैं डिटेल में करती हूँ, है ना, पूरा एकदम रीजन देके, प्यार से, एकदम अच्छे से। किसी दिन एकदम, इसको क्या बोलते हैं ना, कौवा स्नान, कौवा स्नान करना होता है, जल्दी से एक शावर लेके आना होता है, उस दिन मैं जल्दी जल्दी बोल देती हूँ, लेकिन कवर पूरा करना है, छोड़ती नहीं हूँ आधे में, बट करना पूरा है। चाहे आप कौवा स्नान लो अगर, तो जब तक आप बॉडी वाइप कर रहे हो उस समय कर लो, कपड़े पहनते पहनते, फिनिश इट, डोंट लीव इट इन द मिडल। ओके, या तो ये हो गया ग्रैटिट्यूड शावर का। एंड ये अगर जिनके छोटे बच्चे हैं ना, उन लोग भी अगर सपोज नहलाते हैं अपने बच्चों को भी, तो जब नहला रहे हो, पानी डाल रहे हो उन पर ना, तो पानी के साथ इफ यू आर गिविंग लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर हिज हेल्थ, फॉर हर गुड
नरिशमेंट, एवरीथिंग, तो भी बहुत फायदा करेगा। ओके, या यस। तो कल का चैप्टर था कि इनविजिबल सुवर्णा जी, हाँ सुवर्णा जी, कहीं yes. अपने को दर्द है समझो तो कैसे बोलना है? जैसे अब मेरे को स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ है, अपन कैसे बोलना है उसको? ग्रैटिट्यूड हेल्थ शावर के समय, ग्रैटिट्यूड शावर के समय, शावर के समय आप समय। अपने, जब आप शावर ले रहे हो, आप अपने कंधों को, अपने नेक को बहुत प्यार से आप सहलाओ और बोलो थैंक यू फॉर इतने स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी मेरे शोल्डर्स है, मेरे नेक है। आपको उस समय स्पॉन्डिलाइटिस है, ठीक हो जाओ, ये सब कुछ नहीं करना है। नहीं बोलना है। ओके नहीं, आपको ऐसे बोलना है जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है। अच्छा, एंड आपके तरह ना मेरे भी यही वाला ब्रेकडाउन था, बट सिंस 2.5 years जब से मैंने मैजिक वर्क ज्वाइन किया है, दिस इज टोटली गॉन फ्रॉम माय बॉडी, टोटली चला गया है, गॉड्स ग्रेस। या हाँ शालिनी जी, यस। सुवर्णा जी, इसी से रिलेटेड एक्चुअली मैंने बोलना था कुछ, अगर टाइम हो तो, नहीं तो फिर बाद में बोल देती हूँ, कोई बात नहीं। मतलब ग्रैटिट्यूड शार से रिलेटेड? जी 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 जी, हाँ बोलिए एक्चुअली ना। इसी नेक्स्ट से मेरे को भी यही चीज एक्चुअली थोड़ा सा ब्रेकडाउन देती थी। तो मैं अब जो बोलती हूँ ना कि मेरी गर्दन और गर्दन से जुड़ी हर एक नस का बहुत बहुत लख लख शुक्राना कि मैं अब चारों दिशाओं में हर तरफ ऊपर नीचे बहुत ही आसानी से देख पाती हूँ। और शोल्डर ब्लेड्स का बहुत बहुत शुक्राना कि मैं हर काम को बहुत ही लाइट फील करते हुए वो करवा देते हैं। मतलब जहां मुझे ज्यादा ब्रेकडाउन है ना, तो मैं थोड़ा डीप में देती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिली है। वाह बहुत अच्छा। आई थिंक शोभा जी आपको हेल्प मिली ना उनके आंसर से? ठीक है, तो इस तरह से जैसे शालिनी जी ने कहा, बहुत अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं एंड आप उनको फॉलो कर सकते हो। यस, थैंक यू सो मच। मेरे नी में भी था ब्रेकडाउन। हाँ, क्या बोल रही हो नेहा? नेहा हाँ नेहा, जी, मैं बोल रही हूँ, मैंने ना अभी बिकॉज दीदी मैंने ग्रेटिट्यूड शावर से मेरे अपने नी का ब्रेकडाउन अच्छा किया है। ओके। मतलब डॉक्टर हैव गिवन मी द मेडिसिन, तो मैं हाँ मन में सोची मेडिसिन नहीं लूंगी। मतलब मेरे नी में इतना पेन होता था व्हाइल द वॉकिंग, व्हाइल बेंडिंग, तो आई ऑलवेज यूज द ग्रेटिट्यूड शावर। तो लाइक अब it's एकदम शुरू हो गया है, इट्स मैजिक। वेरी गुड नेहा, वेरी नाइस। बट प्लीज इतने लोगों के सामने मत बोलो ये पेन होता था, वो पेन होता था। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी दिया। हाँ या ब्रेकडाउन्स था खाली। या अभी okay, thank you so much everyone for your sharings, for your questions, and let us start today's chapter क्योंकि आज का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। I don't want कि exceed करे time limit. So let us start. Who would like to read today? किसी ने नॉमिनेट नहीं किया? मैं ग्रुप में जब पूछूंगी तो ही कोई नॉमिनेट करेगा क्या? आप लोग खुद भी तो लिख सकते हो, I would like to read today. I asked, so nobody replied. हाँ सच में, इवन आई थॉट कि आई रीड, बट लगा कि न्यू लोगों को चांस देते, इसलिए केप्ट क्वाइट। हाँ I नहीं can आप, read if anybody else doesn't want. हाँ ओके ठीक है। रितु भाभी, anyone else wants to read today? Anyone? कोई पढ़ना चाहता है? ठीक है रितु भाभी आप पढ़िए। या थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज वॉलंटियरिंग, बोथ द रितु। सो आज का चैप्टर है डे 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। ठीक है, नेगेटिविटी से भी मैजिकल वे एक होता है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। अभी तक हम 6 दिन तक, डे 6 तक ना, हमने सिर्फ देखा कि मनी में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में किस तरह से हमें अपने पास्ट उन सब चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड देना है। लेकिन हो सकता है कि अभी हम कोई थोड़े बहुत ना नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, कुछ ऐसा है जो बहुत अंधेरा है किसी एरिया में हमारे, और हम फोकस ही नहीं कर पा रहे उन सारी एक्सरसाइजेस पे। हमको लग रहा है ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, ये तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं मनी के लिए बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं अपनी मदर इन लॉ को ग्रैटिट्यूड दे ही नहीं पा रही हूँ। आप कर ही नहीं पा रहे हो, तो उसी के लिए बीच में इन्होंने एक ये चैप्टर डाला है कि अगर आपकी लाइफ में कहीं भी अभी अंधेरा है,
अंधेरा इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ नेगेटिविटी। अंधेरा मतलब नेगेटिविटी, है ना। कभी आप अंधेरे में कब बैठते हो, याद करो, जब आपको अच्छा नहीं लग रहा होता है, जब आप दुखी होते हो, तो लाइट बंद कर लेते हो ना, कि छोड़ो आज थोड़ा लाइट बंद करो, अकेले में बैठूं, अंधेरे में बैठूं। जब आप खुश होते हो तो तब आप थोड़ी अंधेरे में बैठते हो, तब तो आपका मन करेगा एक्स्ट्रा लाइट जला लें, रेड लाइट भी, ब्लू लाइट भी, है ना। तो अंधेरा मीन्स दुख, तकलीफ, नेगेटिविटी। तो अगर हमारे लाइफ में कहीं भी अंधेरा है तो एक रोशनी की किरण हमेशा होती है, उसको हम वहां तक पहुंच कैसे सकते हैं, वी विल रीड टुडे। यस, A thankful person is thankful under all circumstances. Baha'u'llah, 1870 to 1892. Persian founder of the Baha'i faith. यस। तो एक कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है। आज आपकी तबीयत एकदम ठीक है, आज बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, हेल्दी हैं, आपके घर में बहुत सुख शांति है, तो बहुत इजी है। ग्रैटिट्यूड फील करना कितना इजी है ना। हम भगवान को भी बोलते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना। हम हमेशा कहते हैं क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट जब थोड़ा सा भी अगर हमें कष्ट आ जाता है, तकलीफ आ जाती है, समथिंग नेगेटिव सराउंड्स अस इन आवर लाइफ, तो उस समय हम थैंकफुल होना छोड़ देते हैं। उस समय हम क्या सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो इंसान तो इतना घटिया है, वो मेरे लाइफ में क्यों आ गया, उसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, इस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, वह मेरे इतने रुपए लूट के ले गया, उसने मुझे फ्रॉड कर लिया। उस समय तो ग्रैटिट्यूड गायब। क्यों? क्योंकि अभी आपके साथ सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो इफ यू आर अ थैंकफुल पर्सन, यू हैव टू बी थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। कुछ न कुछ आपको ढूंढना होगा कि आपको उस सिचुएशन में भी क्या चीज है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते। यस। Whether it's a relationship in turmoil, a financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity, because when we take things for granted, we are not giving thanks in return, and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. यस। तो बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ न कुछ हमारी लाइफ में नेगेटिव आ जाता है। कितनी बार कोई रिश्ता ऐसा है जो जूझ रहा है ना, उसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। कितनी बार होता है कि कोई फाइनेंशियल प्रेशर आ गया, अचानक से लग रहा है कि बहुत सारे खर्चे एक साथ आ गए, एक साथ, ये भी खराब, वो भी खराब, ये भी खराब, ये मांगने आ गया, वो रेंट भी डबल कर दिया, एक साथ फाइनेंशियल प्रेशर। या कभी कभी हेल्थ में बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन्स आ गए, कोई जॉब में हमें प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई भी ऐसा सिचुएशन, किसी हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने ना ब्रेकअप कर दिया, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ नेगेटिव सिचुएशन। बट वो ऐसा हुआ क्यों है, ऐसे नेगेटिव सिचुएशन आए क्यों है लाइफ में? बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपने बहुत लंबे समय तक उस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल्स किए, डिपॉजिट्स किए ही नहीं। आपने उस मनी के एरिया में सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स किए, ग्रैटिट्यूड दिया ही नहीं। तो जब आपने हर चीज में उस एरिया में माइनस 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 करते गए, तो एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि वहां पर बहुत ज्यादा ही माइनस, मतलब इतना डेफिसिट हो गया है कि इट विल बिकम लाइक अ वेरी बिग चैलेंज। एंड इसका एक रीजन होता है टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अगर हम लोग ग्रैटिट्यूड नहीं भी कर रहे हैं, अगर हम कंप्लेन नहीं भी कर रहे हैं, दैट मीन्स इवन दैट इज नॉट कि ना वी आर नॉट कंप्लेनिंग। बट अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ग्रांटेड को, टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड को हिंदी में क्या बोलेंगे? मतलब कि उसका कोई हिंदी शब्द है क्या? मतलब वो चीजें हैं बट उनको आप नजरअंदाज कर रहे हो, ठीक है? परवाह उनको नहीं आप करना।
हाँ, उनको परवाह नहीं करना। उतनी परवाह नहीं करते हो, हाँ, अपने उनको उतना क्रेडिट नहीं देते हो, एक्नॉलेज नहीं करते हो, देन दैट मीन्स कि आप उन चीजों को ग्रांटेड ले रखे हो। एंड ये बहुत बड़ा बड़ा एक कारण होता है नेगेटिविटी का। अगर हम वी आर नॉट गिविंग थैंक्स इन रिटर्न, वी स्टॉप द मैजिक हैपनिंग इन आवर लाइव्स। तो जिस तरह से ग्रेटिट्यूड देने से मैजिकली लाइफ इंक्रीज होती है, उसी तरह उसका ऑपोजिट होता है कि जब हम थिंग्स ग्रांटेड लेते हैं तो हमारी लाइफ हमेशा नीचे की तरफ जाती जाएगी। यस। Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? एवरीवन थिंक अबाउट इट। हर कोई इस बारे में, इस पैराग्राफ के बारे में सोचिए। ठीक है, अभी अगर आप रूम में बैठे हो, आपके रूम में एसी एकदम चल रहा है, पंखा चल रहा है, किस किस के रूम में एसी या फैन चल रहा है? अभी चल रहा है ना, अभी सबके सब एसी में बैठे हैं या फैन के नीचे बैठे हैं। तो हम लोगों ने थोड़ी सोचा कि वाह हमारा फैन तो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जब अगर फैन खराब हो गया तब तो हम बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं, ये खराब हो गया, ये तो कंपनी ऐसी है, ये तो बहुत बेकार है। जब हम हेल्दी होते हैं तब हमने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिस दिन कुछ न कुछ बीमारी हुई, थोड़ा सा भी हुआ, तब हमें बहुत ज्यादा उसको हम नोटिस करते हैं, अरे बाप रे ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। गाड़ी जब ठीक चल रही है, वाह आप रोज घूम रहे हो गाड़ी में, कुछ भी, आज आपका क्लच खराब हो गया, टायर खराब हो गया, उस दिन हमने नोटिस किया, अरे बाप रे ये खटारा हो गई है, इसको तो आप बेच के दूसरा ले आओ, ये ऐसे वो वैसे। तो कंप्लेन करने में तो हम बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी टू कंप्लेन। आज इतने सालों तक हम लोगों को घर खर्चे के लिए पैसे मिल रहे थे, नोबडी वाज ग्रेटफुल अबाउट इट, है ना। कोविड के टाइम सबके घर खर्चे थोड़े बहुत कम हुए होंगे ना, थोड़ा बहुत कम मिला होगा उन कुछ महीनों में। हाँ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ कि हाँ अभी तो मतलब पीपल आर नॉट गोइंग टू ऑफिसेस, पीपल आर नॉट गोइंग टू देयर बिजनेस, तो उस समय कम मिला सबको घर खर्चा। उस समय मन में कितनी तकलीफ हुई, है ना, सबको बहुत तकलीफ हुई, जिन जिन के सैलरीज कटे, जिनके भी घर खर्चे कम हुए, सबको बहुत तकलीफ हुई। आज हम बैठ के यहाँ पे आराम से मैं सांसें ले रही हूँ, सांस ले रही हूँ छोड़ रही हूँ, सांस ले रही हूँ छोड़ रही हूँ, मुझे नहीं, मैंने को स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि मैं आराम से सांस ले रही हूँ छोड़ रही हूँ। बट एक दिन मुझे अगर तकलीफ होगी तब मुझे समझ में आएगा ना कि यस, तब उस दिन मैंने नोटिस करूंगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। So everything in our lives we only notice when there is a breakdown. Otherwise, we take them for granted. Yes, continue. Are you grateful to be alive each day? Or do you take your life for granted? Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. Yes, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई थिंक अब टुडे इज डे 7, सभी को पता चल गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो जब आप कंप्लेन करोगे, यू विल अट्रैक्ट मोर थिंग्स इन योर लाइफ टू कंप्लेन अबाउट। व्हेन यू आर ग्रेटफुल, ऐसी हजारों चीजें आपकी लाइफ में आने लग जाएगी जिनके के लिए कि आप और ग्रेटफुल हो और ग्रेटफुल हो। दिस इज सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम आज जिंदा भी है ना, वी आर नॉट ग्रेटफुल टू बी अलाइव। There are so many people जो आज अपने आंखें, जिन्होंने आज अपनी आंखें नहीं खोली, तो are we grateful to our lives to be alive, or do we take our lives for granted? हम इतने बड़े बड़े सपने बना लेते हैं ना, 10 साल बाद ये करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो ये करेंगे, but we are not grateful to be alive today. Yes. If you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful.
and you are pushing your dream life further away with every complaint. तो हर कोई ये कंप्लेंट्स करता है, एंड जब हम कंप्लेंट्स करते हैं हम अपनी ड्रीम लाइफ को बहुत ज्यादा दूर भेज देते हैं, दूर चले जाते हैं हमारे सपने, और हम सोचते रहते हैं मैंने तो अपने ड्रीम्स कितने अच्छे से लिखे, मैं तो इतना अच्छा भगवान का पूजा करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ, बट यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। एंड अनजाने में हम जानते नहीं है कि वो छोटी छोटी कंप्लेंट्स भी ना, आप सिंपल एक गाड़ी में बैठे हो, ट्रैफिक में फंसे हुए हो, आप कंप्लेन करना चालू कर देते हो। आजकल के बच्चों को तो देखो इतना फास्ट चलाते हैं, बगल में कोई अगर बाइक चला रहा है ना, देखो कैसे कपड़े पहन रखे हैं, है ना। कोई अगर मदर ऑफिस जाती है तो उसकी कम चालू हो जाते हैं, वो तो अपने बच्चों को ठीक से संभालती ही नहीं है, वो क्या संभालेगी, वो तो ऑफिस चली जाती है ना, नौकरानी उनके बच्चों को संभालती है, इसलिए वो बच्चे ऐसे हैं। किसी ने छोटे कपड़े पहने तो बोलना है, किसी ने कुछ नहीं भी किया, आपके साथ कुछ नहीं किया है, फिर भी हमको कंप्लेन करने हैं। अगर हम बैंक की लाइन में खड़े हैं तो कंप्लेन करेंगे, बिल्स आते हैं तो कंप्लेन करते हैं, ममता बनर्जी ने ये किया वो किया इसलिए कंप्लेन करते हैं। अरे अगर आप किसी बारे में कुछ नहीं कर सकते हो तो हमें कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। और अगर हमको ये पता चल जाए इन छोटी छोटी कंप्लेंट से भी हम अपने सपनों को दूर भेज रहे हैं, तो इज इट वर्थ ऑल दोज कंप्लेंट्स? दोज कंप्लेंट्स आर नॉट वर्थ इट। छोड़ दीजिए, आज से कंप्लेंट्स करना छोड़ दीजिए, जिन जिन चीजों से, स्पेशली जिनसे हमको मतलब भी नहीं है ना। अगर हम अपनों की कर रहे हैं तो समझ में आता है कि किसी ने मुझे दुख दिया इसलिए मैं उसके बारे में बता रही हूँ, बट जिन चीजों से, जिन लोगों से हमें कोई मतलब नहीं, एटलीस्ट उस एरिया को अपना कवर कर दीजिए। यस। Now you understand that complaining, negative thoughts and words, and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when you are grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. यस, तो आपने ये मुहावरा सुना होगा ना, एक तलवार में दो नहीं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, है ना। उसी तरह ग्रेटिट्यूड के साथ कंप्लेंट्स, क्रिटिसिज्म, ब्लेम, नेगेटिविटी रह ही नहीं सकती। तो अगर आप किसी के लिए ग्रेटफुल हो ना, अगर आप ग्रेटफुल हो, इट इज इम्पॉसिबल टू बी नेगेटिव, क्योंकि आप ग्रेटफुल हो। इट इज इम्पॉसिबल कि आप क्रिटिसाइज करो या ब्लेम करो, क्योंकि आप ग्रेटफुल हो। आप दुखी होना बंद कर दोगे क्योंकि आप ग्रेटफुल होना शुरू कर दिए। तो अगर हमारी लाइफ में अगर अभी नेगेटिव सिचुएशंस है ना, तो वो भी इट इज पॉसिबल, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल कि उनको हमने अपने ग्रेटिट्यूड से हमने उनको भी, उस सिचुएशंस को भी चेंज कर सकते हैं, एंड दे विल डिसअपीयर जस्ट लाइक अ पफ ऑफ स्मोक। एक छोटे से धुएं की तरह वह गायब हो सकता है। तो करना क्या है आज हमको, लेट अस सी। First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. तो अब आज क्या करना है, पहला तो कोई ऐसा नेगेटिव सिचुएशन अपनी लाइफ में खोज लीजिए, अगर अभी है तो होगा। अगर आपको लग रहा है नहीं अभी सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा बात है, हाँ बहुत अच्छी बात है। कोई छोटा मोटा भी अगर कुछ आपको लग रहा है जहाँ पर थोड़ा अंधेरा है, वो एरिया चुन लीजिए। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी, किसी रिश्ते में खटास हो रखी है, कोई हेल्थ में चैलेंज हो रखा है, कहीं पैसे की कुछ ब्रेकडाउन्स है, एनी काइंड ऑफ नेगेटिव सिचुएशन आप चूज कर लीजिए
एंड वहां पर क्या करना है हमको, उस सिचुएशन में कुछ न कुछ हमको ढूंढना है कि जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सके, है ना। कहते हैं कि मतलब हम लोग तो जैसे बोलते हैं ना कि, अच्छा छोड़ो वो वाला वो बात अभी नहीं समझ में आएगी। ओके, अच्छा, कितनी भी बुरे हो चीजें, कुछ ना कुछ तो ग्रेटफुल होने के लिए मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ आप जरूर ढूंढ सकते हो। ये एक मूवी आई थी वॉल्ट डिज्नी की 1960 में, पॉलियाना करके। आई डोंट थिंक कि ये हिंदी में है, अगर मुझे हिंदी में मिलेगी तो मैं शेयर करूंगी। ये इंग्लिश में है, बट इतना स्वीट मूवी है, और वॉल्ट डिज्नी ने इसमें पूरा यही बताया था कि आप नेगेटिव सिचुएशन में भी कैसे आप चीजें ढूंढ सकते हो खुश रहने के लिए। यस। Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Glad Game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad Game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad Game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solutions appear. यस, तो ग्लैड गेम, उस जो वो मूवी थी पॉलियाना, उसमें क्या था, ये क्या हो गया, या वो जो मूवी थी उसमें क्या था कि एक लड़की होती है छोटी, उसके पेरेंट्स नहीं रहते हैं, उसके पेरेंट्स किसी एक्सीडेंट में दे एक्सपायर, बट स्टिल शी वाज अ वेरी हैप्पी चाइल्ड, ऑलवेज ग्रेटफुल। वो अपनी मासी के पास आती है रहने, उसकी मासी भी बहुत रूड होती है, बहुत मतलब उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है, फिर भी वो ना कुछ ढूंढ लेती है खुश होने के लिए। बीमार भी हो जाती है, फिर भी उसके पास कुछ ना कुछ वो, मतलब वो ऐसी नहीं है कि उस समय भी वो गिव अप कर दिया और रोने लग गई, और नो। एंड उस मूवी में ये दिखाया गया था कि किस तरह वो ग्लैड गेम खेलती है हर किसी के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने गार्डनर, जो भी उसकी वो असिस्टेंट थी उसके साथ। तो ग्लैड गेम इज लाइक कि कोई भी एक सिचुएशन जो उतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है आपको, बट उसमें आप कैसे ग्लैड हो सकते हो, उसमें आप क्या कारण खोज सकते हो जिनके लिए कि आप ग्लैड हो जाओ। ग्लैड माने उस सिचुएशन में भी खुशी ढूंढ लो। ठीक है, तो ये ग्लैड गेम ना हमने भी सेशन में बहुत बार खेला है, और अगर आज हमारे पास टाइम रहा एंड में तो वी विल ट्राई टू प्ले, अगर टाइम नहीं रहा तो कल पक्का सेशन के बिगिनिंग में वी विल ट्राई टू प्ले। यस। Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, "Let us rise up and be thankful. For if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful." Gautam Buddha, circa 563 BC to 483 BC, founder of Buddhism. यस, गौतम बुद्धा की ना मैं तो फैन हूँ। किसी ने बुद्धा सीरियल देखा था नेटफ्लिक्स पे जब था? नहीं? ओके, इतना सुंदर वो सीरियल बनाया था, एंड उसके बाद से तो मैं, मतलब वो देखने के बाद से तो मैं ना ज्यादा फैन हो गई। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि चलिए उठिए एंड कृतज्ञ हो, क्योंकि अगर आज हमने बहुत कुछ नहीं सीखा तो एटलीस्ट थोड़ा सा सीखा, अगर आज हमने थोड़ा सा भी नहीं सीखा तो एटलीस्ट हम बीमार नहीं हुए, अगर हम बीमार भी हुए तो एटलीस्ट हम मरे नहीं। सो लेट अस ऑल बी थैंकफुल। मतलब कितनी बुरी से बुरी भी कंडीशन हो, हमारे पास हमेशा रीजंस होते हैं टू बी ग्रेटफुल। दिस वाज व्हाट गौतम बुद्धा ऑलवेज यूज्ड टू से। यस। Let Buddha's words be your inspiration. And today, take one problem or negative situation in your life that you most want to solve and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal.
ठीक है, As तो आप लोग कोई भी आज सिचुएशन जो आप चूज कर रहे हो, पहले तो आप सोच लोगे कि ये सिचुएशन मुझे चूज करना है, ये मेरा कहीं पे मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी दिख रही है। कोई भी एनी सिचुएशन आपकी लाइफ में आप चूज कर सकते हो, एंड उसमें आप क्या करोगे, यू हैव टू लुक फॉर 10 थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। आपको नहीं दिखेगा, मुझे पता है आपको नहीं दिखेगा, ऊपर ऊपर से नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको लगेगा हाँ ऐसा बेकार, ये इतनी बेकार ये है, इसमें मैं कहाँ से अच्छा ढूंढूं, इतना ये अभी पैसों का इतना ये चैलेंज है, इसमें मैं कहाँ से थिंग्स ढूंढूं जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो जाऊं। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जिस तरह हमको ऊपर से बिल्कुल ग्रेटिट्यूड नहीं दिखेगा क्योंकि सिचुएशन नेगेटिव है, तो आपको थोड़ा उसमें डीप जाना होगा, थोड़ा अपनी टॉर्च की लाइट बढ़ानी होगी, है ना। अंधेरे से आप सोचोगे मैं एक छोटी सी मोमबत्ती ले लूं, एकदम छोटी वाली जो बर्थडे वाली कैंडल आती है, तो उससे मैं अपना अंधेरा भगा लेती हूँ, नहीं होगा। यू हैव टू इंक्रीज, आपको बड़ी वाली मोमबत्ती, टॉर्च, हैलोजन लाइट, जो जो आपको चाहिए आप यूज कर लो, बट आपको उस अंधेरे को भगाना है। और कैसे भगाओगे, जैसे कोई आशमीन मैम ने ही बताया था आई थिंक, कि बहुत अंधेरी गुफा होती है। सपोज आप किसी अंधेरी गुफा में एकदम बंद हो गए, आपको कहीं से रास्ता नहीं दिख रहा, पूरा अंधकार है, एकदम अंधेरा, एंड आपको लग रहा है अरे मैं कैसे बाहर निकलूं, बहुत सफोकेशन हो रही है ना। ये होता है हमारे लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बहुत दुख आ जाते हैं, तो आपको अपने ध्यान से फिर देखना शुरू किया कि नहीं, कोई ना कोई तरीका तो होगा ही यहाँ से निकलने का। एंड आपने देखा दूर से, बहुत दूर से कहीं से एक हल्की सी रोशनी आपको दिखी, हल्की सी, एंड आपको लगा चलो जरूर उस तरफ कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर होगा। और वो एकदम माइन्यूट सी उस समय रोशनी थी, एंड आप उस रोशनी की तरफ चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, तुरंत नहीं आया रास्ता, बट जब आप चलते गए ना, आपने देखा कि धीरे 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 वो रोशनी बड़ी हो रही थी, और उस तरफ आपको रास्ता मिल गया निकलने का। तो आपको ना ढूंढ ढूंढ के छोटी छोटी चीजें भी ग्रेटफुल होने के लिए खोजनी है। जब आपने एक छोटी सी रोशनी को भी आपने पकड़ लिया ना, आपने सिर्फ उसको पकड़ के आप उसके सहारे चलने लगोगे, धीरे धीरे यू विल सी कि दैट darkness from your life is going to evaporate, एंड आपको धीरे धीरे उसका सॉल्यूशंस, उसके कोई भी अगर ऐसा है कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि उसका क्या होगा, वो भी दिखाई देने लग जाएगा। यस। As an example, your problem might be that you are out of work and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. I am so grateful. तो यहाँ पर ना एक सिचुएशन, इन्होंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि एक इंसान के पास जॉब ही नहीं है, अनएम्प्लॉयड है पूरा, ठीक है। एंड उस सिचुएशन में अब उसको तो अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, तो क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया से रिलेटेड ग्रेटिट्यूड, इधर उधर की बातें कुछ नहीं, ठीक है। तो किस तरह से उन्होंने लिखा और क्या हुआ उसके बाद देखिए। 1. I am so grateful to have had more time for my family during this period. 2. I am grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have had. 3. I am grateful that I have had a job most of my life and that I am experienced. 4. I am truly grateful that this is the first time I have been unemployed. 5. I am grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. 6. I am grateful for all the things I have learned in applying for jobs and in going for interviews. 7. I am grateful that I have my health and that I can work. 8. I am grateful for my family's encouragement and support. 9. I am grateful for the rest I have had because I needed it. 10. I am grateful that through losing my job, I have realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. वाओ, अब जस्ट अगर आप इन ग्रेटिट्यूड्स को डेप्थ में पढ़ेंगे ना,
you will see कि मतलब एक सिचुएशन जो पूरी नेगेटिव है ना, 100% नेगेटिव, जॉब ही नहीं है, उसके पास कमाई नहीं आ रही है, उसके बाद भी 10 कारण इन्होंने ढूंढ लिए जिसके लिए ये ग्रेटफुल हो सकते हैं। एंड देखो आपको लिखना कैसे है, आपको ये नहीं लिखना है आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज, ठीक है, जो नेगेटिव सिचुएशन है वो नहीं लिखना है। डोंट राइट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई फाइट विथ माई हस्बैंड बिकॉज, ठीक है, डोंट राइट दैट नेगेटिव सिचुएशन, आई एम सो ग्रेटफुल दैट, बस उसके बाद जो आप उस सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल हो। डोंट राइट, डोंट मेंशन द नेगेटिव सिचुएशन, डोंट राइट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय फाइनेंशियल ब्रेकडाउन बिकॉज, ओके, इस तरह से आपको लिखना है। अगर ये अनएम्प्लॉयड है तो भी इन्होंने इतनी सारी चीजें ढूंढ ली, इनके पास हेल्थ है, कम से कम ये अपने फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, कम से कम ये फर्स्ट टाइम है जो कि अनएम्प्लॉयड रहे हैं। तो ऑल दीज 10 gratitudes दिस पर्सन हैज रिटन एंड थॉट ऑफ। तो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन? As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. यस, तो अब क्या होगा, उन्होंने जो भी वो अनएम्प्लॉयड पर्सन ने ग्रेटिट्यूड किया, he will attract very very different types of circumstances, opportunities, ideas, इस तरह के लोग उसके जीवन में आ जाएंगे कि उसकी जो वो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी, मैजिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव सिचुएशन। आप मानोगे ना, रोशनी हमेशा अंधेरे पर हावी पड़ती है ना? रोशनी हावी पड़ेगी कि अंधेरा हावी पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, हमेशा लाइट विल विन ओवर डार्कनेस, हमेशा ट्रूथ विल विन ओवर जो भी होता है उसका ऑपोजिट। हाँ, ओके, यस। Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. ये आई थिंक सभी के साथ होता है, नहीं? बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि हमको लगता है हम कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी अच्छा सोच लें, सामने वाले में कोई बदलाव नहीं आने वाला। आप अपनी मदर इन लॉ के लिए सोच सकते हो, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने किसी के लिए भी, है ना, कि मैं तो इतना कुछ करता हूँ बट शायद सामने वाले के लिए वो इट इज नॉट गुड इनफ। एंड यहाँ पर एक बेटा और फादर का है, तो जस्ट सी इस सिचुएशन में भी द सन he finds out things to be grateful for. 1, I'm grateful that most of the relationships in my life are really good. 2, I'm grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. 3, I'm grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. 4, I'm grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. I'm grateful. 5, I'm grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. 6, I'm grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. 7, I'm grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion and a greater understanding with my children. 8, I'm grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. 9, I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. 10, I'm so truly grateful that I have my father because amid the tough times, there have been good times
and there will be more good times ahead with my father. वाह, तो आपने देखा एवरीवन, इतने नेगेटिव सिचुएशन में भी उस इंसान ने खोजा कि क्या क्या चीज उसके फादर ने उसके लिए की थी, मे बी जब वो छोटा था, है ना, बहुत पहले जो भी किया था। अभी भी अगर उसके फादर हैं तो भले ही उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, बट ही इज ग्रेटफुल कि उसके फादर हैं। कभी कभी वो उनके साथ हंस सकता है, टाइम बिता सकता है, जो मे बी बाकी लोग नहीं कर सकते। तो अब जब उसने ये ग्रैटिट्यूड सोचा, देखो ऐसे ही कोई भी 10 पॉइंट तो लिखेगा नहीं, बहुत सोचना पड़ता है ना। तो जब आप सोचते हो अच्छा 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 सोच रहे हो, अब बार बार सोच रहे हो और क्या चीज मैं अच्छा सोच सकता हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से more such good things is coming into your life. So as a result of the son's heartfelt ये अभी आपने पढ़ा नहीं है ना भाभी, as a result वाला? No. Oh, okay. Yes, sorry. Yeah, continue. As a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind, at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father, provided he maintains his gratitude. By the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. Yes, तो जहां पर जिस रिश्ते में इतना ज्यादा अंधेरा था, डार्कनेस थी, नेगेटिविटी थी, तो जब उस बेटे ने छोटी 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 रोशनी ढूंढना शुरू किया, तो क्या होगा, इमीडिएटली यू विल सी एज अ रिजल्ट ही विल चेंज देयर रिलेशनशिप फॉर द बेटर। इसलिए अचानक से उसके पापा थोड़े चेंज हो गए, है ना। द सन चेंज द वे ही थिंक्स एंड फील्स अबाउट हिज फादर। वो जो बेटा था उसने अपने विचार, अपनी फीलिंग्स चेंज की, है ना। आपने पहले भी कभी सुना होगा, व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स दैट यू लुक एट चेंज। तो आपने सिर्फ अपने देखने का, अपने फील करने का नजरिया चेंज किया, एंड यू विल सी दैट सामने वाले में अचानक से चेंजेस आ गए। इवन दो कि वो जो बेटा था वो तो खाली अपने माइंड में ग्रेटिट्यूड दे रहा था, अपने माइंड में ही ग्रेटफुल हो रहा था, बट एक दुनिया अलग होती है, एक दुनिया होती है जो खाली एनर्जी की दुनिया होती है, जहाँ पे सिर्फ किरणें, वेव्स, यही सब होते हैं, ठीक है। दैट इज द वर्ल्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो उस वर्ल्ड में ऐसा मैजिक होता है ना, हमारा फीलिंग्स, हमारे थॉट्स से, कि उस फादर और उस बेटे का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मैजिकली इम्प्रूव हो गया। अब अगर वो अपने ग्रेटिट्यूड को मेंटेन करेगा, कुछ समय तक बिल्कुल स्टेडी रहेगा, उसके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स, मैजिक्स उसको दिखने लग जाएंगे। यस। Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. So when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work at its wonder in the outside world. ठीक है। अब जब आप खोजने बैठोगे, सोचने बैठोगे, फिर जब आप लिखोगे, तो आपको मतलब हाउ विल यू नो कि हाँ आपका ग्रेटिट्यूड काम कर रहा है। इमीडिएटली आपको लगेगा कि जब आप सोच रहे हो, लिख रहे हो ना, आपके अंदर आपके जो फीलिंग्स थे ना उस एरिया में, उस मैटर पर, वो चेंज हो रहे हैं, वो अब पहले वाले फीलिंग्स नहीं रहे। अब जब आप ऑब्वियसली जब आप मन में कुछ ना कुछ ग्रेटिट्यूड सोच रहे हो, कुछ अच्छी चीज सोच रहे हो कि उसमें से क्या चीज अच्छा हो सकता है, तो वो सेम फीलिंग्स नहीं रहेंगे, है ना। आपके फीलिंग्स चेंज होने लगेंगे, आपके फीलिंग्स बेटर होने लगेंगे, आपके वो दुख वाले फीलिंग्स ना ऊपर जाने लगेंगे, आपको बेटर फील हो रहा है। तो जब आपको ऐसा फील होने लगे, यू विल नो दैट माई सिचुएशन इज गोइंग टू इम्प्रूव, एंड धीरे धीरे मुझे इस समस्या का कोई ना कोई हल, कोई solution I will definitely attract. So answer to any negative situation which you want to resolve
जो आपको रिजॉल्व करना हो उसका आंसर एक ही है, टू फोकस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड ऑन इट until you feel better inside. जब तक आप उसको इतना आप उसमें वो दे दो अपना कंसंट्रेशन पावर, अपनी ग्रैटिट्यूड की पूरी कंसंट्रेशन, जब तक आपको अच्छा फील नहीं होना हो, एंड देन यू विल सी मैजिक एक्सप्लोड इन दैट एरिया, इन दैट रिलेशनशिप, इन दैट फिनेंसेस, इन दैट हेल्थ एरिया, इन दैट एनीथिंग, है ना। आप कोई गाड़ी भी खरीदने की सोच रहे हो, ऐसा घर खरीदने की सोच रहे हो, लेकिन कोई बात ही नहीं करता है घर में, आती है बात इधर से उधर हो जाती है, फिर आती है फिर इधर से उधर। दिस इज ऑल्सो नेगेटिव सिचुएशन। बच्चे हैं अगर कुछ ऐसा उनके स्कूल में हो रहा है जो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, एनीथिंग, जस्ट थिंक ऑफ एनी नेगेटिव सिचुएशन। यस। In making your written list, make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following way. I am so grateful for dash, or I am truly grateful for dash. And finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. I'm so glad that dash. Okay. तो आप ये दोनों तीनों तरीके यूज कर सकते हो। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, अब इसमें आपको बिकॉज नहीं लिखना है, ठीक है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, या फिर आई एम सो ग्लैड दैट, आई एम सो ग्लैड दैट एटलीस्ट आई हैव अ हस्बैंड जो मुझे पहले तो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, एटलीस्ट माय हस्बैंड इज टेकिंग केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन वेरी वेल, एटलीस्ट माय हस्बैंड is very hard working and he works so hard in his business to support my family. At least what you are glad for. Okay, you don't have to write at least mat likhna jaise maine bola hai. Okay. And finish the sentence with what you are glad about. Once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity practice by writing thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. तो जब आप अपने 10 ग्रेटिट्यूड्स लिख लोगे, लास्ट में आपको लिखना है एक लाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, मतलब कि परफेक्ट हल मिल गया आपको अपने प्रॉब्लम का, ठीक है। इस तरह से आपने लिखना, एग्जैक्ट यही लाइन। यस। And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this, because most of us have no idea how much we speak negatively, but you will have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of those things, and if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for dash. Yes. तो आज का एक दिन है ना, एक चैलेंज है हमारे लिए, है ना। रोंडा बर्न इज सेइंग कि अपने आप को एक चैलेंज दो। अच्छा, कभी हम पार्टी में गए हो, वैसा गेम्स नहीं खेले हो कि कोई भी इंग्लिश वर्ड बोलने से आउट, कुछ कभी खेले हो, है ना। खाली हिंदी हिंदी वर्ड्स बोलने हैं, एंड देखो ये हिंदी वर्ड्स भी अपने इंग्लिश वर्ड है ना, हिंदी शब्द बोलने हैं। तो ऐसे कितने वर्ड्स है जो हिंदी में पता ही नहीं होते हैं, आदत ही नहीं है बोलने की, और फटाक से आउट हो जाते हैं, पॉइंट्स कम हो जाते हैं। एवरीबॉडी खेला होगा ना कोई भी ऐसा इस तरह का गेम। तो आज का जो गेम है ना, उसमें है कि आपको कोई भी अपने मुंह से नेगेटिव शब्द, नेगेटिव सेंटेंस नहीं निकालना है। आपको नहीं बोलना है, अरे इस बाथरूम की लाइट क्यों ऑन छोड़ दी, तुम तो बहुत पैसे बर्बाद करते हो। आपको किसी को भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है, किसी के लिए भी कुछ नहीं। अगर आपने नेगेटिव बोला तो आपके पास एक लाइफ लाइन है, ठीक है। जैसे अमिताभ बच्चन केबीसी में लाइफ लाइन देता है ना, तो यहाँ पर वो लाइफ लाइन्स नहीं है, बट एक दूसरी लाइफ लाइन है कि जैसे ही आपके मुंह से नेगेटिव कुछ निकल जाए, आप क्या करोगे, इमीडिएटली यू विल से, जैसे एग्जांपल देती हूँ, हाँ, जैसे सपोज करो कि आज बेटे का ना कोई कॉपी लेकर आया है स्कूल से, और उसमें 20 में से सिर्फ 15 मिले हैं उसको, 5 मार्क्स जबरदस्ती के कट गए,
ठीक है, कौन अनम्यूट हो गया भाई, म्यूट कर लो अपने आप को। तो 15 आउट ऑफ 20 लेकर आया, 5 मार्क्स एकदम सिली मिस्टेक्स के लिए कट गए। एंड जैसे ही आपने कॉपी देखी तुरंत मुंह से डांट निकल गई, कुछ नेगेटिव निकल गया कि क्या क्या ये सब नॉनसेंस पना है, ये कोई गलती हुई। और आपने देखा हाँ, इमीडिएटली अब आपको तो चेक करना है खुद को, तो लाइफलाइन यूज करनी है और क्या कहना है, अरे पर तुम पहली बार तो कितना अच्छा 20 में 20 लाए थे और तुमने मेहनत भी कितनी की थी, है ना। इमीडिएटली आपने उस नेगेटिव अपने कंप्लेंट को आपको कवर अप करना है, नहीं तो फिर बहुत झमेला हो जाएगा। ठीक है, तो आज के दिन के लिए ये एक गेम आप खुद के साथ खेलोगे, खेलना, ठीक है, बहुत मजा आएगा। यस। Finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. या And अब मेरा कुक है ना, मेरे लिए कभी कभी उसके मुंह से कुछ नेगेटिव निकल ही जाता है, कभी भी कुछ ऐसा हो ही जाता है, फिर अचानक से तुरंत मैं बोलती हूँ बट थैंक गॉड एटलीस्ट मेरे पास वो कुक है, थैंक गॉड जितना भी लेट से आ रहा है बट वो आ रहा है ना। तो आपको उस अपनी उस कंप्लेंट को ऑलवेज कवर अप तो करना ही पड़ेगा। यस। And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. तो आगे भी लाइफ में कभी भी ऐसा होना कि आपको लगे कि मतलब कुछ नेगेटिव चिंगारियां अभी सिर्फ स्पार्क्स है, अभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपको लगे कि अगर यहाँ पर मैं इसको आग को बुझाऊंगी नहीं ना तो शायद बहुत बड़ा फायर हो जाएगा। होता है ना, कितनी बार छोटी छोटी सी बात होती है वो बढ़ के कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो तुरंत जैसे ही छोटी बात हो ना, उसको आप तुरंत वहां पर अपने ग्रेटिट्यूड से कवर अप कर दो ताकि वो फायर में चेंज ही नहीं हो। एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू इग्नाइट मैजिक इन योर लाइफ। यस। Magic practice number 7, the magical way out of negativity. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. 3. List 10 things that you are grateful for about the negative situation. 4. At the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. 5. Just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for dash. 6. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. वाह, तो आई थिंक आज का असाइनमेंट क्लियर है। सिर्फ एक प्रॉब्लम, कोई एक नेगेटिव सिचुएशन आपको लेनी है अभी आपकी लाइफ में जो सबसे जरूरी है रिजॉल्व करना, उस सिचुएशन में आपको 10 चीजें ढूंढनी है टू बी ग्रेटफुल। जब आप 10 लिख लोगे, आपको लास्ट में लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। अगर आप हिंदी में लिखते हो तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या होगा रितु भाभी हिंदी में? समाधान। Perfect. समाधान। हाँ, समाधान। परफेक्ट को क्या बोलेंगे? सर्वश्रेष्ठ। अच्छा, तो उत्तम धन्यवाद, समाधान। उत्तम, हाँ, उत्तम या सर्वश्रेष्ठ। धन्यवाद, 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 उत्तम या सर्वश्रेष्ठ समाधान के लिए। थैंक यू मंगला जी। या तो आज के दिन आपको एक और चीज करना है कि आपको देखना है कि आप मुंह से कुछ नेगेटिव नहीं बोलोगे, और अगर मुंह से निकल गया तो आपको इमीडिएटली एक सेंटेंस ऐसा बोलना है कि जिससे वो चेंज हो जाए, जिससे वो पॉजिटिविटी से कवर अप हो जाए। एंड मैजिक रॉक रात में करना है। पॉलियाना मूवी की लिंक मैं शेयर करूंगी, बहुत ब्यूटीफुल मूवी है, ठीक है। तो वो मूवी सबको देखनी है जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में आती है,
और नहीं तो उसका हिंदी शायद कुछ था तो सही कार्टून का, मुझे ऐसा याद तो आ रहा है, तो वो मैं जरूर शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो वो आप लोगों को देखना है। सबको समझ में आ गया? कोई नेगेटिव सिचुएशन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ याद आ गया किस बारे में आज चूज करोगे? ढूंढ रहे। हाँ, ओके, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड प्रेयर करेंगे। हाँ, एवरीवन। हेमा जी आप करवाओगे? या unmute yourself. Yeah, everyone close your eyes, join your hands and let us be grateful. हे ईश्वर, हे मेरे गुरुदेव, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतना सुंदर लाइफ जीने के लिए दिया। हर सुबह जब मैं उठती हूँ और अपने परिवार वालों का और बच्चों का मुस्कुराता चेहरा देखती हूँ, मैं खुशी से भर जाती हूँ। हे ईश्वर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, आप हर पल हर क्षण मेरे साथ रहते हैं। जब भी मुझे आपकी जरूरत होती है तब आप मेरे एक साए के जैसे मेरे को हेल्प करते हैं, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ईश्वर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, मेरी लाइफ पूरी अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी से भरती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ ऑफ माइन। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी कंटेंट, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। Thank you so much, Hema ji. Thank you, Ritu Bhabhi, for reading. Thank you everyone for your attendance, for your participation. पहले ये बता दो, if anyone has any questions, then we will take. Otherwise, we दीदी, will. I have a question. हाँ, सोनल। दीदी, नेगेटिव सिचुएशन तो ये है कि मेरे दोनों बच्चे बहुत लड़ते हैं, तो मुझे दिन भर उनको डांटना पड़ता है। तो उसमें मैं अच्छा क्या ढूंढूं? मुझे तो उसमें कुछ भी अच्छा नहीं दिख। हाँ, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है? मतलब वो मैं बोलती हूँ तो एक बार के लिए चुप हो जाते हैं, पर फिर वो 1 घंटे बाद दोबारा लड़ाई होने लगती है, तो उसमें अच्छा क्या हुआ? कोई बता सकता है इनको कि उसमें अच्छा क्या है? She can say they bond really well. Yeah. They love each other. The fighting energy. मतलब कि उसमें क्या अच्छा मैं चाहती हूँ वो मुझे लिखना है? नहीं, जो आप अच्छा चाहते हो वो नहीं लिखना है। वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि I want them to bond well, I want them to live very Want them to lovingly. bond well नहीं, अगर वो बच्चे आपस में उनमें प्यार है तभी ना झगड़ा कर रहे हैं। नहीं, प्यार बच्चों तो को है, पर दीदी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लड़ाई होती है, दोनों बॉयज हैं तो। बहुत अच्छी बात है। मैं बताऊं? हाँ, बहुतों के बोलिए पास गर्दन। सिबलिंग ही नहीं है। We should be blessed that you have a sibling. ऐसे बहुत मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जो बच्चों के लिए 2 साल से ड्रीम लिख रहे हैं, उनके पास बच्चे नहीं, या फिर किसी के एक ही बच्चा है और उसको सिबलिंग चाहिए, कोई है ही नहीं लड़ने के लिए। वो अकेला दिन भर अपने आप से बातें करता है, अपने आप ही खेलता, अकेला ही रहता है, उसके पास कोई नहीं है जिससे वो लड़ाई कर सके। अच्छा, मुझे अब समझ में आ गया कैसे लिखना है दीदी। एक ब्लेस्ड। मैं बताऊं बात? गंगावती जी भी बताते हैं। मैं बताऊंगी कि अगर 2 बच्चे लड़ रहे हैं तो इससे कारण आपके घर में कुछ जागृति है, नहीं तो साइलेंट बैठेंगे तो पूरा घर ऐसे शांत रहेगा, मजा ही नहीं आएगा। उनकी मस्ती से आपके घर में कुछ हलचल हो रही है। बट फिर अच्छा, और एक चीज और, वो एक नेगेटिव सिचुएशन में आपने बोला कि मतलब उसमें पॉजिटिव बोलना है, बाई चांस अगर कुछ मुंह से नेगेटिव निकल जाए तो दीदी अगर जैसे ये दोनों लड़ते हैं दिन भर, तो मतलब मारपीट होती है, तो कैसे कोई मना तो करेंगे ना कि मत मारो या कुछ भी? हाँ, मत मारो, तो ये मत मारो नेगेटिव वर्ड थोड़ी है। तुम अपने बच्चों को बोलोगे ना बेटा प्यार से रहो, एक दूसरे को मत मारो, दिस इज नॉट नेगेटिव। तो दीदी अगर बाई चांस उसमें गुस्से में कुछ निकल जाता है, कभी बाई हाँ। चांस की बात है, तो उसको फिर कैसे मतलब दोबारा? अरे तो ये सिचुएशन तुमको ही तो सोचनी पड़ेगी। चलो, श्वेता को कुछ बोलना है मेरे को लगता है। हाँ। बोलो। एक्चुअली बच्चे जब घर में लड़ते हैं ना तो उसी से तो रौनक होती है। जब बड़े हो जाएंगे और शांत अपने बिजी हो जाएंगे ना, वो पूरे अपनी स्टडीज में, तब हम बहुत उनका बचपन मिस करेंगे। तो उस चीज को बहुत
एंजॉयमेंट की तरह देखो और उनको बहुत प्यार प्यार से गाइड करो कि कुछ भी चीज हुआ ना, अगर लड़ रहे हैं एक दूसरे को मार रहे हैं तो अपन छोटी छोटी चीजें बता सकते हैं कि बच्चे आपस में जब ऐसे लड़ाई करते हैं ना तो फिर हाथ में जब सोते हैं भगवान जी आके ना हाथों में कांटे उगा देते हैं। तो बच्चे क्या है ना, ये छोटी छोटी चीजों से थोड़ा सा उनमें आता प्यार से रहते तो भगवान जी आके गिफ्ट रख के जाते हैं पास में। या तुम जब प्यार से रहोगे तो बहुत स्ट्रांग बनोगे। अभी सब टाइगर श्रॉफ के फैन है तो बिल्कुल टाइगर श्रॉफ की तरफ बनोगे। लड़ने से इस तरह से मैं बच्चों को देखती हूँ कि वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बिकॉज मेरे पास आते हैं ट्यूशन से बच्चे, तो मम्मा की कंप्लेंट्स बस ये छोटी छोटी चीजें उनको समझाती हूँ ना, और कहती है मम्मा की ये तो पूरे चेंज हो गए भाभी, आपने क्या बोला इनको, तो जस्ट मैं बोली के टिप्स टू बच्चे बहुत फूल जैसे मासूम और कोमल होते हैं, तो उनकी वो लड़ाई मैटर ही नहीं करती जो वो लड़ते हैं। एक पल में लड़ाई, एक पल में प्यार होता है, इस पे फोकस ही नहीं करो, वो लड़ाई होती ही नहीं है। वेरी नाइस। अब थैंक जिनके यू बच्चे दीदी, बड़े थैंक्स हो अ गए लॉट। ना, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जैसे हमारे बच्चे बड़े हो गए ना, हम तरसते हैं कि वो कभी आपस में मिले बैठे नोक झोंक करें, है ना। तो वो हम उन पलों को तरसते हैं उनके बचपन का। तो उनका ये बचपन खूब एंजॉय करो एंड इंगेज देम इन क्रिएटिव एक्टिविटीज। कुछ ऐसा इंगेजमेंट जहाँ पे उनकी ये एनर्जी ना क्रिएटिव वे में यूज हो, नॉट इन फाइटिंग। तो थिंक ऑफ सम क्रिएटिव गेम्स, समथिंग क्रिएटिव जहां पर उनकी ये एनर्जी यूज हो जाए। ओके, थैंक यू थैंक यू सो दीदी। मच श्वेता, या इट वाज अ वेरी वेल आंसर। या एंड खबरदार किसी ने अपने थैंक यू। बच्चों पे हाथ उठाया है ना, तो भगवान तो ना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं उन पेरेंट्स से। यस, ओके। और सबसे पहले मैं गुस्सा हो जाती हूँ। या सुवर्णा जी, मेरा शेयरिंग है। हाँ बोलिए सुनीता जी। हाँ, मैं कल का मेरा मिस हो गया था और परसों का क्लास हुआ था मनी वाला। मैं सोच रही थी मनी कैसे आएगा, अचानक मेरा देवर का बेटा रात में बोला एक गेम है, मेरे को 50 रुपीज ला के दिया, बोला ये आपने जीता है, इसे अपने पास रखना। मेरे को 50 रुपीज मिले अचानक में, तो बहुत अच्छा लगा। और एक जो आपके लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। रौंडा बर्न ने लिखा, सुवर्णा जी ने बताया, सुवर्णा जी की क्या बात, मीठी मधुर मुस्कान, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है फीलिंग। हर दिन आप हमारे साथ लेकर जीवन की शुरुआत, हर चैप्टर से मिलता हमें गिफ्ट, हर चैप्टर से मिलता हमें गिफ्ट, मनी चैप्टर तो देता रियल गिफ्ट। पापा ने जो हमारे लिए किया वो हमें बड़े सुंदर तरीके से समझाया। मेरे पापा तो अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने कभी उनके लिए ये लिखा नहीं था कृतज्ञता, तो ये अब सोच के मैं आपसे रोज लिखना चाहूंगी। ग्रेटफुल, कृतज्ञता की बातें सुन हुई नम। पापा के लिए जो आपने बताया था, हम मैजिक बडीज की होती ऐसी शुरुआत कैसे होती है, मतलब मॉर्निंग में हम लोग ब्लेसिंग से करते हैं और नाइट में वो जो मैजिक रॉक है उसके द्वारा हम लोग करते हैं। थैंक यू सुवर्णा जी, आपके द्वारा मैं सब सीख पाई। ऐसे तो मैं जैन हूँ, लेकिन ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। एंड आप अपने जीवन में इतना प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। इससे मुझे मतलब बहुत अच्छा हुआ है, मतलब बहुत बेनिफिट भी हुआ है ना, इसीलिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला आपने सुनीता जी। वेरी नाइस, थैंक यू। यस, सो थैंक यू एवरीवन। एंड टुमारो ना, कल हम लोग सेशन के पहले वी विल ट्राई टू प्ले ग्लैड गेम। तो कुछ आप मजेदार, थोड़ा मजेदार नेगेटिव सिचुएशन सोच के आना एवरीवन, ठीक है? अच्छा, मैं नेगेटिव से याद है, मैं ना नेगेटिव है ना, बच्चे को आप जैसे बता रहे थे, मेरा तो लड़का बड़ा है, जैसे ऑफिस जाता है, वो मेरे को कभी जोर से बोलता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं बोल देती हूँ ऐसे तुम करते हो, देख लेना तुम्हें भी ऐसे होगा, तो अब से मैं एकदम सॉरी बोलती हूँ सब। यस, हमारे बच्चे अगर गलत कर रहे हैं तो उस समय हम थोड़ी उनको गलत कह सकते हैं ना, हम तो उनको सिर्फ गुड विशेस दे सकते। यस, उस समय आप खूब मन से गुड विशेस दीजिए उनको। ठीक है, थैंक यू। सो आई होप आज का प्रैक्टिस सबको समझ में आ गया है एवरीवन। जब आप 10 ग्रैटिट्यूड लिख लोगे
अब ग्रुप में लिखना टुडेज प्रैक्टिस डन, ठीक है। मुझे समझ में आ जाता है कितने लोग कर रहे हैं, नहीं तो मुझे लगता है मैं यहाँ पे 1 घंटे आती हूँ, उसके आधा घंटा पहले से मुझे रेडी होने पड़ता है, उसके आधा घंटा पहले से मुझे खाना खाना पड़ता है, उसके 1 घंटा पहले से मुझे कुछ एक बार चैप्टर पढ़ना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि वो सब बर्बाद तो नहीं हो रहा है ना इतनी मेहनत। तो आप लोग अगर जब प्रैक्टिसेस करते हो तब मुझे लगता है कि नहीं, दिस सेशन इज बीइंग फ्रूटफुल। ओके, so thank you so much everyone, have a good day, bye bye. Thank you. Thank you, Subhana ji. Thank you, Ritu ji. Thank you, Hima Bhabhi.